नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिल्ली में बंद की वीजा सेवाएं, दादागिरी पर उतरा बांग्लादेश, कब तक बर्दाश्त करेगा भारत? भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच वहां की यूनुस सरकार भारत से भिड़ने की कोशिश कर रही है। शायद यही कारण है कि बांग्लादेश ने दिल्ली में अपने हाई कमीशन में अनिवार्य कारणों से सोमवार को काउंसुलर और वीजा सेवाएं निलंबित कर दी। वहीं भारत ने बांग्लादेश की हरकतों को नजरअंदाज करते हुए मानवीय जरूरतों पर अपना फोकस बढ़ाया है। भारत सरकार ने मेडिकल वीजा के आवेदकों के लिए अपने वीजा केंद्र खुलवा दिए हैं। ये तब हुआ जब बांग्लादेश में भारतीय राजनयिक ठिकानों को सुरक्षा का खतरा था। भारत इस पूरे मामले को अभी पूरे धैर्य और संयम के साथ हैंडल कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश की हरकतें भारत को उकसाने वाली हैं। बांग्लादेश का यह कदम एक दिन बाद आया जब उसने दावा किया कि दिल्ली में उसके हाई कमीशन के पास हुए विरोध प्रदर्शनों से हाई कमिश्नर और उनके परिवार को खतरा महसूस हुआ। भारत ने बांग्लादेश के इस प्रयास की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश अपने यहाँ भारतीय ठिकानों पर हुए हमलों और दिल्ली में बांग्लादेशी मिशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच झूठा तालमेल बिछाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के विरोध मंत्रालय ने इस आरोप को भ्रामक प्रचार कहकर खारिज कर दिया। चटगांव में भारतीय वीजा केंद्र अभी भी बंद है। गुरुवार को वहां भीड़ ने भारतीय सहायक हाई कमिश्नर के घर पर पत्थर फेंके थे। प्रदर्शनकर्मी बांग्लादेशी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद राजनयिक सुविधा के बहुत करीब आ गए थे। गुरुवार को ही बड़े पैमाने पर भारत विरोधी प्रदर्शनों के कारण खुलना और राजशाही में वीजा सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। ढाका में एक वरिष्ठ भारतीय वीजा आवेदन केंद्र अधिकारी ने कहा, मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा की बदलती स्थिति के बावजूद भारतीय हाई कमीशन ढाका खुलना, सिलहट और राजशाही में वीजा केंद्र संचालित करना जारी रखेगा। हालांकि ढाका में भारतीय हाई कमीशन में वीजा केंद्र बुधवार को प्रदर्शनकारियों के जमा होने के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अगले ही दिन उसे खोल दिया गया। बांग्लादेश उच्चायोग ने एक सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि कुछ जरूरी कारणों से नई दिल्ली स्थित उच्चायोग की सभी काउंसुलर और वीजा सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। यह सेवाएं कब तक बंद रहेंगी, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने सोमवार को IVAC ढाका का दौरा किया। उन्होंने वहां वीजा सेवाओं के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों से भी बात की। कई लोग मेडिकल वीजा के लिए आवेदन कर रहे थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।